जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलात में मामूली इजाफा हुआ है। महकमा सेहत ने वबाई अमराज की तैयारियों को जांचने के लिए एक मॉक ड्रिल करने का फैसला किया और साथ ही अफसरान से जांच में इजाफा करने और तमाम तिबी मराकज पर फ्लू क्लिनिक कायम करने को कहा है। न्यूज़ 18 ने बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर वी.के. भदौड़िया और डायरेक्टर हेल्थ कमिश्नर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि ये सयाहती मौसम अपने उरूज पर है और हमें चौकन्ना रहना होगा। टूरिज्म सीजन स्टार्ट हो रहा है। हमारे टुलिप गार्डन को वर्ल्ड ओवर जो है लोग वहाँ से अभी आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो अभी हम जो जैसे मैंने आपको बताया, अभी बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इट्स बीइंग मॉनिटर्ड और मे बी सीजनल भी फ्लक्चुएशंस जो है इसमें आती है थोड़ी बहुत। पिछली बार भी अगर आप देखोगे तो उसको बिल्कुल मॉनिटर किया गया। अभी घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगे तो उसका मतलब लाइटली ना लें, उसकी तुरंत टेस्टिंग कराएं और अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो स्टार्ट करें। देखिए, अगर ये केस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा। उसका ग्रेडेड एक्शन प्लान तो रहता ही है, उसमें हम करेंगे, आगे उसको बढ़ाएंगे। पर अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बट यस वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट। 2-3 वेव जो आई, आपने देखा कि गवर्नमेंट ने, खासकर यूटी गवर्नमेंट ने कितना बेहतरीन रोल निभाया और वो यहाँ ही हमारे ही भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया गया। आज का मैं जो बोलूँ, थोड़े से केसेस बढ़ने लगे हैं। एक जो वो हो गया था वायरल इन्फ्लुएंजा और कोविड एक साथ जो होने लगा, कुछ बड़े हैं, लेकिन हमने अलर्ट पे रहना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उतना अभी नहीं है कि हमने घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स हमने लेने चाहिए। और मैंने कल ही आपने देखा होगा, हमारा एक सर्कुलर भी निकला जिसमें तमाम जो मेरे CMOs थे, BMOs है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, उनको हमने बोला कि टेस्टिंग बढ़ाइए। टेस्टिंग बढ़ाने का मतलब यही होता है कि जितना जल्दी अर्ली हम इसको कैच करेंगे, उतना अर्ली उसको आइसोलेट करेंगे, ट्रीटमेंट भी अर्ली हो जाएगा और फैलने के कम चांसेस रहते हैं। बाकी जो हमारा हर एक सिस्टम, कल जो 10th को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डायरेक्शन आई है कि हम एक ट्रायल रन और करेंगे। जो भी हमारे पास ऑक्सीजन सिस्टम या जो भी कोविड को लगता है, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो कंसंट्रेटर्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, चाहे वो वार्ड्स, हमारे हम इसकी रेडीनेस देखेंगे। 10th को एक मॉक ड्रिल भी होगा, थ्रू आउट कश्मीर होगा, हर एक जगह पे ये देखेंगे। बाकी टेस्टिंग भी बढ़ रही है। जो भी सिम्टोमेटिक होगा, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, लोगों को कहे कि वो हमने अपने हॉस्पिटल्स में ये पूरा सिस्टम जो टेस्टिंग का ओपन रखा है, हर एक के लिए रखा है। अगर किसी को लगे वो वॉलंटियरली भी कर सकता है या सिम्टोमेटिक हो, इस शक शुबा में नहीं रहो, जाओ टेस्ट कराओ। बाग मेहताब श्रीनगर में पुलिस की जानिब से जिस्म फरोशी करने वाले का पर्दाफाश करने के बाद इस हवाले से मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। इस मामले में कल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान मालिक अल्ताफ हुसैन आफाकी को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्स रैकेट जिस किराए के घर में चलाया जा रहा था, उसका मालिक छानपुरा श्रीनगर का अल्ताफ हुसैन ही है। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अल्ताफ हुसैन पर यह भी इल्जाम है कि उसने मकान किराए पर देते वक्त किराएदारों से मुतल्लिक कोई वेरिफिकेशन नहीं की थी। अल्ताफ की गिरफ्तारी के बाद मकान की बाज़ाब्ता अटैचमेंट सील करने की कार्रवाई अंजाम दी गई है। काबिल जिक्र है कि पुलिस ने पहले ही ये रैकेट चलाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इसके हवाले 4 खवातीन और 2 कस्टमर भी हिरासत में लिए गए हैं। लोगों ने पुलिस की सराहना की और कहा कि बाग मेहताब में काफी लोग ऐसे हैं जो किराए पर रह रहे हैं और पुलिस को चाहिए सब जगह नजर रखी जाए ताकि इस तरह का कोई और वाकया पेश न आए। उधर गिरफ्तार लड़कियों के अहले खाना ने अपने वकील के जरिए बेगुनाही का दावा करते हुए अदालत से रुजू किया है। एडवोकेट रिहान का कहना है कि उन्होंने पहले केस में जमानत की दरख्वास्त दी है। पुलिस ने बाग मेहताब में जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया, उसके बाद 8 अफराद को गिरफ्तार किया और कल शाम उन्होंने ये जानकारी दी थी कि जो मकान मालिक है, जिस रेंटेड अकोमोडेशन में ये धंधा चल रहा था, उस मकान मालिक को भी अरेस्ट किया गया है और जो प्रॉपर्टी है वो भी सील किया जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए, उस इंफॉर्मेशन के ऐन मुताबिक ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने यहाँ पर आके इस प्रॉपर्टी को सील किया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेडेड बाय तहसीलदार, उसने यहाँ पर आए हैं। पुलिस पार्टी यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने ये जो अकोमोडेशन है जहाँ पर यह धंधा चल रहा था, ये इसको सील किया है। मैं आपको बता दूं, ये मामला ऐसा था कि पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की, रेड की और जो जिस्म फरोशी का रैकेट था उसका पर्दाफाश किया। इस दौरान उन्होंने 4 सेक्स वर्कर्स, 2 कस्टमर्स और जो ये बंदे चढ़ा रहे थे 2 लोग, उनको गिरफ्तार किया था। यानी 8 लोगों को पहले किया था। उसके बाद कल जो मकान मालिक है, जिस ये मकान में ये धंधा चल रहा था, ये बेसिकली उन्होंने रेंट पे लिया था और इस मकान का ओनर
उसको कल पुलिस ने अरेस्ट किया है। ITPA सेक्शन 3 के तहत उन्होंने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने ये जानकारी दी थी कि सेक्शन 18 ITPA के तहत इस प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा और उसके मुताबिक आज सुबह सवेरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस पार्टी यहां पर आई है, इस प्रॉपर्टी को सील किया है। कुछ मकामी लोग हैं मेरे साथ, इनसे मजीद जाने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये इस कार्रवाई को देखते हैं। मुझे अपना नाम बताया पहले। मेरा नाम है पीर शौकत अहमद हजरत, मैं बागी माताब का रहने वाला हूँ। किस कार्रवाई तो क्या था वैसे गोड़े कर पुलिस बेहतरीन कार्रवाई बड़ फर्स्ट क्लास पे, यह बड़ बेहतरीन चीज जनाब वेली ये मतलब ये पुलिस कोर ये हाल हाल ये बागी महताबस मज कांड गो खुदावंद करीमस कुन शुक्र प्रॉपर बागी महताबुक नफर ना कूर ये सन ना सोन लड़क यह रबुल करीम सज़त अलबत् पापरिक जनाब वेली आमुद वरमल पे आमुद क्या वन पुलवाम पे फार लंगा पे लड़की योर आमुद पुलिसन कर बड़ बेहतरीन कार्रवाई। बहुत पुलिस रिक्वेस्ट करान जनाब वेली ये मरिस दुह ये बागी महताबस मज गु करान ताकि अत वन जनाब वेली कहें रेंटल बेसल पे आमुत और बसने तिमन करू आइडेंटिफिकेशन चेक तिमन करू जरूरी करू तिमन जनाब वेली ये चेकिंग बेस मस्जिद कमेटी इस बागी महताब जामिया तुम करो मीटिंग जनाब वेली पान पब्लिकस मज चूल साथ शाम 9 बजे पत कुन नारान नफर 10 पूरे सरसी दिवान नजर इस बासे यह गलत नफर यपर की मूवमेंट करान सकुन पुलिस दिन क्या करनी योर यह रबुल करीम सज मेहरबानी बागी महताब बड़ असल ये मतलब ये कोर यह थो खुदावंद करीमन इज्जत गामों पे योर बे ये रेंटस पे मकान दितमुत अमिस ग ज्यादा जनाब वेली ज्यादा सख्ती कर यह बड़ बार चेन दिमो पुलिस साथ पको पुलिस शान बशान सत कसन मज यह चेन खत्म कर जनाब वेली। तो नाजरीन, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये बागी महताब का इलाका है और यहाँ पर काफी सारे लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं जो यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं। इन्होंने अपील की है पुलिस से इस पूरी कॉलोनी की जांच की जाए, यहाँ पर पूरी कॉलोनी में कार्रवाई होनी चाहिए और जहां कहीं पे भी लोग किराए पर रह रहे हैं वहां पर छापामारी होनी चाहिए, वहां पर उनको की जानी चाहिए कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों ने जो यहाँ पर मोहल्ला कमेटी है उससे भी अपील की है कि अपने मोहल्ले पर नजर रखी जाए और शाम के औकात में ये देखे जाए क्योंकि इस कॉलोनी में बहुत सारे लोग रेंट पे रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, उन पर नजर रखी जाए आखिर किस तरह की वो मूवमेंट कर रहे हैं ताकि जिस तरह का ये मामला पेश आया है इस तरह का कोई भी मामला आने वाले वक्त में पेश ना आए। न्यूज़ 18 के लिए बागी महताब श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन।